ओके गाइस, वेलकम बैक। ये मेरी लास्ट वीडियो है जो कि पॉप बैटल के ऊपर होगी, क्योंकि जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ ये लास्ट मेरी पॉप बैटल थी। इसके बाद मैं पॉप बैटल नहीं करने वाला हूँ। अब पहले तक तो रीज़न कुछ और थे, अभी इस बैटल के ख़त्म होते होते और भी एक रीज़न आ गया है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो इस बैटल के उतने ज़्यादा मेरे पास स्क्रीनशॉट्स एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मैं विलन को ही प्रेफरेंस देता हूँ हर जगह। तो ये लास्ट टाइम था, इसलिए मैंने इब्लिस पे भी पूरे फोकस किया हुआ था, कोशिश की थी पूरी कि मैं जीतूँ। बट जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि विलन में ज़्यादा फोकस करने के कारण मैं इब्लिस के कुछ बैटल्स हार गया था। तो आज उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम, बाकी देखते रहें। तो आपको बताता हूँ अभी। तो ये बैटल तो हम जीत गए, जो फ़िलहाल अभी चल रहा है। ठीक है, मैं वेट कर रहा था लास्ट मोमेंट का। मैं ज़्यादातर विलन से ही डालता था इस पे पॉप सीधा सीधा, क्योंकि विलन की जो पॉप थी वो विलन के काम नहीं आती, वो मेरे इब्लिस के काम ही आती, तो मैं इब्लिस पे डालता था। और बाकी जो मेरी आईडीज़ की पॉप है या जो मैं मार्केट से ख़रीदता हूँ वो मैं इब्लिस पे वेस्ट नहीं करता था, क्योंकि वो मुझे विलन पे काम आती। विलन पे मुझे ज़्यादा पॉप की रिक्वायरमेंट थी। पर पिछले 3 सीज़न से ऐसा हो रहा है कि जो अपोनेंट इब्लिस पे आते हैं वो विलन के सामने वाले अपोनेंट से कंपैरेटिवली ज़्यादातर टफ़ होते हैं। मतलब कि विलन पे थोड़े इजी अपोनेंट आते हैं, एंड जब से काफ़ी सारे लोगों को पता है कि विलन कौन है, काफ़ी लोग जान गए हैं, तो इस बैटल में ख़ास कर ऐसा हुआ कि 4 से 5 अपोनेंट्स ने बैटल ली ही नहीं। ठीक है, एंड मेरी आदत है कि मैं जिसको भी हरा देता हूँ उसको फॉलो अप करता रहता हूँ। मैं उनको हमेशा जाके पॉप देता हूँ बैटल ख़त्म होने के बाद। उनको में भी शुरू में ऐसा लगता होगा कि मैं शायद उनको चिढ़ा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। एक तरीके से आई जस्ट से हाई एंड आई जस्ट सॉरी गेस्चर देता हूँ मैं आपको। मुझे पता है कि मेरे कारण आपकी बैटल ख़राब हो गई है, तो मैं बस थोड़े बहुत पॉप दे के आपको छोटा सा सपोर्ट दिखाता हूँ, एंड जस्ट दैट्स माई वे ऑफ सेइंग हाई। क्योंकि मैं बैटल तक में किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, जो भी बैटल करते हैं वो जानते हैं मुझसे। ठीक है, तो ऐसा करते करते हमने PK4 तक तो ईजी था। ठीक है, PK5 भी एक्चुअल में ईजी था। PK5 तक हमने ईज़िली कर लिया था, वहाँ तक कि पहुँच ज़्यादा टफ नहीं था कुछ भी। दिक्कत तब होने चालू हुई जब मेरे सामने आया मिर्ज़ा विलन पे, तब इब्लिस पे मेरा फोकस पूरा ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो मिर्ज़ा के समय ही सबसे पहला लॉस मुझे हुआ था इब्लिस पे। एंड उस समय मज़े की बात यह है कि इब्लिस के सामने जो ओपोनेंट था वो बहुत टफ नहीं था, वो ओपोनेंट बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है, उसको मैं सिर्फ मुझे 10 सेकेंड से मैं लेट हुआ, क्योंकि मैं लास्ट तक वहाँ पे बैठा हुआ था। मैं अगर 10 सेकेंड भी मुझे टाइम मिलता तो ये इब्लिस वाले को मैं हरा देता, पर चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ तक तो हम जीत रहे थे PK4 तक के। अब इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस बैटल की बात कर रहा हूँ। ये भी जो सामने है ये मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या कैरेक्टर है। अभी लड़की की डीपी लगी है, बाद में मैंने देखा तो लड़का बन गया था ये। मतलब लोग क्या क्या करते हैं मेरी तो समझ से परे भाई, पर चलो सबकी अपनी स्ट्रेटेजीज़ होती हैं तो सब करते हैं फॉलो। ठीक है, तो इसको तो हमने हरा दिया था। अब इसके बाद नंबर आया इसका, मुबाशिर अली नाम का कोई भाई था। ठीक, टफ नहीं था, इजी बंदा था, बट जैसे कि मैंने कहा मैं विलन पे फोकस था। उस समय भाई जीत गया, और ऐसा नहीं कि भाई ने पॉप डल बढ़ाई, भाई की पॉप इतनी ही थी लास्ट तक, बस मुझे ही टाइम नहीं मिला कि मैं बढ़ा पाता आके पॉप अपनी। इसके बाद जो बंदा आया, एक बंदे की फ़ाइट छूट गई है, उसके बाद ये बंदा था मेन जिसने मेरी सबसे ज़्यादा पॉप वेस्ट करवाई। ये बंदा टफ़ था, ये बंदा टफ़ था, बट इस समय फिर मेरा फोकस विलन पे था, क्योंकि वहाँ पे मेरा PK8 होने वाला था। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी पॉप डाली थी। सुबह भी यहाँ डलवाई थी मैंने पॉप, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पॉप नहीं डलवाई थी, मैंने यहाँ पे पॉप डलवाई थी। मैंने यहाँ पता इसलिए मैंने दूसरे बंदे को लगा के रखा था। इनफैक्ट मैंने हेलीकॉप्टर डाला था और कुछ 40-50 हज़ार पॉप मैंने विलन से डाल दिए थे। पर भाई जैसे ही मैं हटा लास्ट में यहाँ पे गेम हो गया मेरे साथ। पर चलो कोई बात नहीं, लॉस होता है एक्सेप्ट करते हैं हम। सामने वाला भाई ज़्यादा समझदार निकला इस बार। तो अब हम 2 बैटल हार चुके थे, एंड मेरा मूड ऑफ हो गया था। विलन पे जहाँ PK8 हो गया था मेरा, वहाँ पे यहाँ पे मेरा लॉस हो गया था। सो मैं श्योर नहीं था कि मैं इसके बाद बैटल करूँगा या नहीं। मैं सो गया चुपचाप, क्योंकि अब मेरे हाथ में सिर्फ 2 बैटल बच रहे थे, है ना। 8 में से 2 हम हार चुके थे, 2 बैटल बचे थे। इसके बाद
मेरे सामने आया था ब्लेड। ये तो लास्ट है बैटल जो अभी आपको दिख रही है, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा इस भाई के बारे में। फ़िलहाल बात करते हैं ब्लेड की। तो मैंने जब ब्लेड को देखा तो मुझे लगा ये बैटल तो मैं हारा, क्योंकि ब्लेड को मैं जानता हूँ एंड उसको प्राइवेट प्लेन वगैरह पड़े हुए थे। पर फिर मैंने देखा तो उसने PK3 ही किया हुआ था। सो आई थॉट चलो इससे एक बार बात करके देखता हूँ। तो मैंने ब्लेड से बात की एंड ब्लेड ने कहा कि बैटल तुम ले लो। तो ब्लेड से बैटल मैंने ले ली, वो बैटल मैं जीत गया। अब लास्ट नंबर था इस भाई का। मेरा ये बैटल पूरा कैलकुलेशन पे चल रहा था। ये बैटल मैं जीतता तो मेरा PK8 होता, वरना मुझे फिर से इब्लिस पे PK7 में मतलब कि हार के ही अपना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता। ठीक है, अब दिक्कत ये थी ये भाई शायद मुझे जानता था, तो इसने मुझे इन गेम भी रिक्वेस्ट भेजी, इसने यूट्यूब पे भी आके कमेंट किया हुआ था। ठीक है, तो मैं कमेंट दिखा रहा हूँ, प्लीज़ इनको हेट नहीं देगा कोई। इन्होंने कहा था इब्लिस वाली बैटल पे मैं हूँ भाई, मुझे जीतना है, मत जीतना आप। ठीक है, अब मैं बड़ा डिलेमा में था कि एक बंदा सामने से आके मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो मैंने इसको रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि अगर मैं इसको बोलता कि मैं बैटल करूँगा तो ये फिर मैसेज की लाइन लगा देता नीचे यहाँ पे, जो मैं चाहता नहीं था। मैं दूसरी तरफ इसको झूठे होप्स नहीं देना चाहता था कि ये कह के कि ठीक है बैटल तुम जीत लो, क्योंकि मैं श्योर नहीं था मैं बैटल करूँगा या नहीं। इस भाई ने मुझे कन्फ्यूज़ कर दिया था। तो भाई तुमने जो कहा था कि तुमने बहुत मेहनत की है ब्रो, तो मेहनत मैंने भी की उतनी ही, एंड मैंने पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च किए। ठीक है, तुम्हारा मैं नहीं जानता, सो मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह सकता, बट देखो ये बैटल है एंड लास्ट का जो होता है राउंड 9 एंड 10 मैक्सिमम ऐसा ही होता है कि जिसमें दोनों बंदों का आर या पार वाला हिसाब रहता है कि जीते तो सब जीते, हारे तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं कन्फ्यूजन में था, मैं तुमको सच बता रहा हूँ, इसलिए मैंने तुमको किसी तरीके का रिप्लाई नहीं दिया था। मैंने 20-25 हज़ार करके छोड़ा था कि ताकि मैं हार भी जाऊँ तो PK7 मेरा हो जाए, एंड मुझे श्योर नहीं था कि मैं लड़ूंगा या नहीं। पर लास्ट आते आते ये भाई अपनी पॉप बहुत ज़्यादा बढ़ा चुका था। सो आई थॉट कि ये बंदा बैटल लेना ही चाह रहा है मुझसे, क्योंकि ये 160 भी कर लेता तो मेरा 25 था, 20 प्लस था, इसको 38 पॉइंट चाहिए था, इसको मिल जाता। एंड टाइम आते आते मैंने पहले भी सोचा हुआ था कि ये मेरी लास्ट बैटल है, सो मैंने सोचा चलो अब इसको एंड ही करते हैं सीधा। कोई मतलब नहीं है कि मैं इस बार तुमको दे दूँ। क्या है ना भाई, भला मैं कर सकता हूँ, बट जब मेरा नुकसान ना हो। अगर एक तरफ मेरा नुकसान हो रहा है किसी का भला करने से भाई, तो आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता। मेरी जगह आप भी होते तो शायद यही करते। आपने भी पूरी सीज़न अगर मेहनत की है तो लास्ट में आप नहीं छोड़ते। ठीक है, जीत नहीं पाओ वो एक अलग चीज़ होती है, अगर आप मुझे इसमें हरा देते हो तो एक अलग चीज़ हो जाती है, पर मैं अपने से क्विट नहीं कर सकता था। ठीक, एंड आपने पॉप बढ़ा के मुझे बैटल लेने पे मजबूर भी कर दिया था। सो चलो भाई एंड ही करते हैं सीधा बैटल को। अब आपने जितनी पॉप बढ़ाई थी आपको तो पता ही है, बाकी लोग देख लो क्या हुआ यहाँ पे। तो डिवाइस तो मेरे पास 3-4 है, सबसे पॉप डाली मैंने। रिकॉर्ड करना भूल गया, क्योंकि भाई डिवाइस कितने भी हो, हाथ 2 ही है, दिमाग एक ही है ना। एक ही डिवाइस पे मैं काम कर सकता हूँ। रिकॉर्डिंग चालू करना भूल गया था बाकी पे। तो यहाँ पे हमने बैटल ख़त्म करने के लिए, देखो मैं हमेशा कभी सामने वाले को कम नहीं आंकता। मैं हमेशा मान के चलता हूँ कि सामने वाले ने जितना पॉप करके रखा है उससे 3 गुना वो और कर सकता है। ठीक है, मतलब उससे डबल के पास उसका कोटा होगा, मैं ये सोच के चलता हूँ। यानी लास्ट बैटल था, सो मुझे ख़त्म ही करना था ये बैटल। सो देखो ये मेरी पहली सबसे बड़ी और मेरी लास्ट बैटल है। ये बैटल मैंने मिलियन से की है। सो डन। बाकी तो आपको पता ही होगा कि इस बैटल के एंड में क्या हुआ, है ना। कोई खुफियापंती वाली बात ही नहीं है। ये बैटल मैं ही जीता हूँ। एंड सुजीत भाई आई एम रियली सॉरी, बट यहाँ इनको देख के मुझे बुरा भी लगा। सो अब मैं एकदम श्योर हूँ कि मैं इसके बाद कोई बैटल नहीं लूँगा, मैं किसी बैटल पर रजिस्टर नहीं करूँगा। भाई आप लोग खेलो, आप लोग जीतो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं किसी को हराता हूँ या किसी बंदे का पूरा गेम ख़राब हो जाता है मेरे कारण। सो ट्रस्ट मी, ये मेरा लास्ट बैटल था, मैं इसके बाद कोई बैटल नहीं कर रहा हूँ। आप लोग आराम से खेलो, जीतो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मज़े करो। वैसे भी अब ये जो पॉप बैटल है, ये पॉप बैटल नहीं रह गई है, ये ईगो बैटल बन चुकी है। ठीक, कोई माने ना माने, अच्छा लगे बुरा लगे भाई, पहले 20% का आर्डर थे, 80% लेजिट बंदे थे। अब 80% का आर्डर है, 20% ही लेजिट बंदे हैं, जिनके पैसे वैसे मेहनत सब ख़राब कर देते हैं आर्डर आके। अभी आप जाके देखेंगे टॉप पे जो बंदे बैठे हैं भाई, हार जीतने के बाद भी राउंड 5 राउंड 6 में PK8 कर लेते हैं, उसके बाद भी सामने वालों को इतना जलील करते हैं कि करोड़ों की पॉप डालते हैं। करोड़ों पॉप, समझ रहे हो, 30, 40, 50 मिलियन। समझदार हो ना, कैलकुलेशन करो। एक बैटल में ये बंदे मार्केट से भी खरीदेंगे, एकदम गिरे से गिरे प्राइस की बात करूँ ना, तो एक बैटल में ये बंदे 5 लाख की पॉप डालते, 5 लाख रुपए की, जो कि भाई लिटरली ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बाकी फिर भी आपको लगता है कि बहुत बड़े वो रईस है,
आप मान सकते हो, कर सकते हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, समझदारी की बात यह है। सो मैं यही कहूँगा आप लोगों से, लेजिट बंदों से, भाई पॉप बैटल छोड़ दो, पैसे हैं खर्च करने हैं तो मस्त क्रेट ओपनिंग करो, क्योंकि उसमें से जो सामान आपको मिलेगा, गन, कपड़े, जो भी, वो टिल द गेम लास्ट, जब तक की गेम है तब तक आपके पास रहेगा। खेलो, मज़े करो, आपको मज़े आएंगे। पॉप बैटल का क्या है, आज जीते, टॉप पे भी बैठा है जो बंदा, 4 दिन के बाद किसी को याद नहीं रहेगा। सच बताओ, क्या किसी को याद है सीज़न 2 में कौन था टॉप पे? कोई नहीं था। देखो मेरा पीकेट हुआ, मैंने तो छोड़ दिया, सामने वाले बंदों को दे दिया, ठीक है। मैं टॉप 20 में था, मैं चाहता तो टॉप 10 में आ सकता था सर्वर रैंक पे, पर मैंने सोचा दूसरों की गेम क्यों ख़राब करूँ, मैंने उनको दे दिया। चाहे उनका पीकेट हुआ, PK5 हुआ, मेरे को कोई मतलब। विलन पे मैंने छोड़ दिया था पीकेट करने के बाद, एंड इब्लिस पे मेरी मजबूरी हुई क्योंकि मैं 2 बैटल हार गया था, एंड सीधा आर पार की बात थी। एक तो ये लास्ट चांस था, इसके बाद मैं बैटल वैसे भी नहीं करने वाला था, एंड पीकेट मेरा होने वाला था, तो छोड़ना मुझे जमा नहीं, खास करके लास्ट मोमेंट पे। तो भाई जिनको मैंने हराया है, कोई देख रहा है, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। इट वॉज जस्ट अ बैटल, इट वॉज जस्ट अ कॉम्पिटिशन, कुछ पर्सनल नहीं था। बाकी नेक्स्ट टाइम से आप लोग आराम से बैटल करें। विलन डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी बैटल में इन्वॉल्व नहीं होने वाला है। वैसे भी अब पॉप बैटल रहा नहीं बैटल करने लायक भाई। लेजिट कोई अपने दम पे ना मुझे हरा दे चलेगा, बट ये काडर फाडर से लड़ना और भिड़ना हारना नहीं पोसाएगा। चलो बाय बाय, टेक केयर। मुंडे बदल जाते ने लग नारियां दे पिछे, ले बड़े बड़े रिस्क मैं यारियां दे पिछे। तेरा सिरे दा शिकारी अलड़ी, तेरा